हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। दिस इज़ योर मेंटर राजेश नागदी और फिर आज मैं प्रोबेबिलिटी का तीसरा लेक्चर लेकर आपके सामने आया हूँ। तो दो लेक्चर्स में आपको जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है प्रोबेबिलिटी की वो तो आपको समझ में आ गई होगी। तो और मैं उसको आपको स्ट्रॉन्ग बनाता हूँ। अब एग्जाम्पल्स हमारे शुरू हो जाएंगे, क्वेश्चन सॉल्व करना हम स्टार्ट कर देंगे। तो कैसा हुआ था कि आपके पास में थ्रोविंग अ डाई, थ्रोइंग अ डाई क्या है ये बोलो? करेक्ट, रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्यों है? क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट में आउटकम्स हमको पहले से ही मालूम हो जाते हैं। बोलो आउटकम्स क्या क्या होंगे? तो आउटकम्स होंगे 1 2 3 4 5 6। तो ये आउटकम्स आने वाले हैं, ये मुझे पहले से ही मालूम है। लेकिन कौन सा आउटकम ही आएगा इसके बारे में मैं श्योरली नहीं बोल सकता, इसलिए ये एक्सपेरिमेंट रैंडम एक्सपेरिमेंट्स है। ठीक है साहब। अब सैंपल स्पेस कैसा होता है ये भी आपको मालूम हो चुका है कि ये सभी के सभी ऑल पॉसिबल आउटकम्स को ये करली ब्रैकेट में हम रिप्रेजेंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6। तो अब ये बन गया सैंपल स्पेस। ठीक है सर। अब आप देखेंगे कि सैंपल स्पेस मैं इसको अगर एस से रिप्रेजेंट करता हूँ तो एन ऑफ एस, नंबर ऑफ आउटकम्स, जितने आउटकम्स है टोटल 6 आउटकम्स है। तो अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 की बात करूँ तो ये भी 1/6 होगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 की बात करूँ तो ये भी 1/6 होगी। ये सभी की प्रोबेबिलिटी 1/6 है। मतलब ये कैसे इवेंट्स है? इक्वली लाइकली इवेंट्स है। इक्वली लाइकली इवेंट्स। इक्वली लाइकली इवेंट्स कब होते हैं? इवेंट्स क्या है ये आपको मालूम हो गया। इवेंट्स मतलब गेटिंग 1 यहाँ इवेंट्स है, गेटिंग 1 यहाँ इवेंट्स है और यहाँ गेटिंग 2 ये इवेंट्स है। करेक्ट है? ठीक है साहब। तो ये इवेंट्स, दोनों इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी सेम है, इसलिए इक्वली लाइकली इवेंट्स है। इनफैक्ट जितने भी आउटकम्स यहाँ पर है सबकी सेम प्रोबेबिलिटी है, दैट इज 1/6। मतलब ये पूरे आउटकम्स जो है वो इक्वली लाइकली आउटकम्स रहेंगे। मतलब इनकी प्रोबेबिलिटी आने की सेम रहेगी। यहाँ कोई चीटिंग नहीं हो रही है, फेयर गेम है, बिल्कुल फेयर गेम है। करेक्ट है? फेयर कॉइन होगा तो, फेयर डाई होगा तो। अब क्या होता है कि ऐसी भी चीज़ें आ जाती है जहाँ पे आपको कॉइन फेयर नहीं मिलती। जैसे मैंने शोले में अमिताभ बच्चन का एग्जांपल दिया। फेयर डाई, जैसे गैमलर्स लोग होते हैं ना, वो फेयर डाई यूज़ नहीं करते। वो लोग कुछ ऐसा कुछ सेटिंग करके रखते कि एक पर्टिकुलर आउटकम्स ही ज़्यादा बार आए और दूसरा कम आए। लेकिन फिलहाल हमको 10th क्लास में सिंपली फेयर कॉइन, फेयर डाई, इसमें ही बात करना है। मतलब जो आउटकम्स होंगे वो इक्वी प्रोबेबल होंगे, मतलब उनके आने की प्रोबेबिलिटी सेम होगी, इसीलिए वो इवेंट्स इक्वली लाइकली इवेंट्स कहलाएंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई इशू नहीं चल रहा है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ किसी इवेंट्स की बात करते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन एन ऑफ ई हो जाता है और डेफिनेशन बन गई एन ऑफ एस। मतलब ये इसको हम बोलते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स फेवरेबल। करेक्ट है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स फेवरेबल टू इवेंट ई, ये आपकी बुक की डेफिनेशन हो गई। और यहाँ आ जाता है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सैंपल स्पेस, इन सैंपल स्पेस। करेक्ट है? ठीक है सर, फाइन। और अपनी अभी इसके पहले मैं बता चुका हूँ कि जो किसी भी इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी है वो 0 और 1 के बीच में होती है, इंक्लूडिंग 0 और 1। अब ये प्रोबेबिलिटी किस इवेंट्स की 0 होगी और प्रोबेबिलिटी किस इवेंट की 1 होगी, इसको चेकआउट करते हैं। ठीक है, वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना। तो अब मेन पॉइंट्स पे आ गया मैं कि 0 कब होगी, किस इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी 0 होगी। तो ये स्टूडेंट्स इम्पॉसिबल इवेंट्स भी हो गए यहाँ पर। इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट क्या होता है? देखो कि अगर मैंने डाई को थ्रो किया, टोटल आउटकम्स इस प्रकार से होंगे, कोई इशू नहीं है। और मैं प्रोबेबिलिटी देख रहा हूँ ई गेटिंग 8, ओके, आफ्टर थ्रोइंग अ when a die is thrown, when a die is thrown। ठीक है, एक डाई को मैंने थ्रो किया है और मेरे को 8 आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है। तो डेफिनेटली 8 आने की प्रोबेबिलिटी आपकी 0 हो जाएगी, क्योंकि 8 तो आएगा ही नहीं। डाई थ्रो करेंगे तो 1 2 3 4 5 या 6 में से कोई आएगा। तो इसीलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ये हो जाएगा एन ऑफ ई और
आएगा एन ऑफ एस। एन ऑफ एस तो 6 है लेकिन एन ऑफ ई 0 है क्योंकि 8 आने वाला नहीं है, तो ओवरऑल ये प्रोबेबिलिटी 0 हो गई। तो स्टूडेंट्स यहाँ से आप हमेशा याद रखें कि इम्पॉसिबल इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 0 होती है। ठीक है साहब। और अब आते हैं हम श्योर इवेंट्स के ऊपर। देखो श्योर इवेंट्स में क्या होगा कि जैसे ये सैंपल स्पेस 1 2 3 4 5 6, अब कोई भी नंबर आएगा तो वो नंबर लेस देन 7 तो हो गई। तो अगर मुझे इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई वेयर ई इज इवेंट गेटिंग नंबर लेस देन 6, नंबर लेस देन 7, ठीक है। नंबर लेस देन 7 तो ये सब आने वाले, 1 भी आएगा तो वो लेस देन 7 होगा, 2 भी होगा तो लेस देन 7 होगा। एनी नंबर यू विल गेट आफ्टर थ्रोइंग अ डाई, so that number will definitely less than 7, and hence therefore probability of E is n of E divided by n of S। n of S तो 6 है, और फेवरेबल में भी आप 1 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं, बिकॉज ऑल दीज नंबर्स आर लेस देन 7, so therefore this is 6, that is 1। so probability of sure events is always 1, whereas the probability of impossible event is always 0। और impossible events और श्योर इवेंट्स कैसे होंगे वो आपके डाई के ऊपर डिपेंड करेंगे, आपके रैंडम एक्सपेरिमेंट के ऊपर डिपेंड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने एक कॉइन को मैंने थ्रो किया और मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंड आउट करना चाहता हूँ एच की। एच कहाँ से आएगा भैया, या तो एच आएगा या तो टी आएगा, एच नहीं आएगा क्योंकि आपने एक ही बार उसको थ्रो किया है। गॉट द पॉइंट। तो वहाँ पे वो इम्पॉसिबल इवेंट्स बन जाता है। आई क्या बात समझ में? ठीक। तो इम्पॉसिबल इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी 0 और श्योर इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी 1, ये बात भी आपने देख ली है। ठीक है साहब। अब किसी भी इवेंट्स की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 0 और 1 के बीच में होगी, इंक्लूडिंग 0 और इंक्लूडिंग 1। ये पॉइंट आपका कंप्लीटली क्लियर हो चुका है। मतलब प्रोबेबिलिटी को आप मेजर करते हैं नंबर्स में जो कि नंबर 0 और 1 के बीच में होते हैं, इंक्लूडिंग 0 and 1। दैट पॉइंट इज नाउ क्लियर, करेक्ट है? ओके। इक्वली लाइकली इवेंट्स, दैट पॉइंट इज ऑल्सो क्लियर बिकॉज if the probability of the two events are same, then the events are said to be equally likely events, correct है? कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स की भी बात हमने कर ली थी कि ई एक इवेंट्स है तो ई नॉट उसका कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स होगा, एंड सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ इवेंट एंड कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट इज 1, दैट इज पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ नॉट ई इक्वल टू 1। ये पॉइंट भी हमने चेकआउट कर लिया। चलिए प्रॉब्लम्स पे आते हैं। चलिए मैं पहले डाई प्रॉब्लम से शुरू करता हूँ। तो एक बार थ्रो कर रहा है डाई इज थ्रोन 1 टाइम, ठीक है। if die is thrown 1 time, definitely the sample space will be 1, 2, 3, 4, 5, 6। now the question number 1, what is the probability of getting odd numbers? ऑड नंबर्स और फिर आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है उनकी। तो प्रोबेबिलिटी मान लीजिए ई मैंने ले लिया इवेंट ऑफ गेटिंग ऑड नंबर्स। ऑड नंबर कौन कौन से है? ऑड 1 है, 3 है और 5 है। अगर 1 आता है, इफ आई विल गेट 1, 3 और 5 आफ्टर थ्रोइंग अ डाई, दैट मीन्स आई एम गेटिंग ऑड नंबर्स। सो टोटल नंबर ऑफ ऑड नंबर्स इन द सैंपल स्पेस 3, fine। so this is 3। total number of outcomes in the sample space is 6। this is 1/2, correct। question number 2 पे आते हैं। what is the probability of getting even numbers when I throw a die 1 time? even number के लिए अब आपको समझ में आ गया कि event getting even numbers when I throw a die 1 times। even number में 2 आ गया, 4 आ गया, 6 आ गया, so the probability is 3/6, again 1/2। तीसरा क्वेश्चन पे आते हैं। what is the probability of getting prime numbers? ठीक है। प्राइम नंबर्स कौन कौन से होंगे? 1 प्राइम नंबर नहीं है, माइंड इट, 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर।
1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। तो फिर प्राइम नंबर 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा। 4 और 6 प्राइम नंबर नहीं, कंपोजिट नंबर्स है। प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स विच हैज ओनली 2 फैक्टर्स, 1 एट द नंबर इटसेल्फ। करेक्ट है कि नहीं? फाइन। तो here probability will be, see, 2, 3 and 5, that is 3 by 6, again 1 by 2. Correct है? Now the next question, question number 4 की बात कर रहा हूँ मैं। Question number, what is the probability of getting number greater than 4? Number greater than 4, तो greater than 4 के लिए आउटकम्स तो टोटल 6 हो गए फेवरेबल। ग्रेटर देन 4 में 5 आएगा, 6 आएगा, तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 2 by 6 एंड दैट इज इक्वल टू 1 by 3। गॉट द पॉइंट? तो वैसे ही ग्रेटर देन के बाद लेस देन, गेटिंग नंबर लेस देन, कोई भी ले लेता हूँ, नंबर लेस देन, चलो इस बार 6 कर दिया, तो टोटल तो 6 आउटकम्स और लेस देन 6 में 1, 2, 3, 4 एंड 5, दैट इज द प्रोबेबिलिटी विल बी 5 by 6। एंड लाइक दैट आप कितने भी क्वेश्चंस इसमें जनरेट कर सकते हैं। यू कैन जनरेट सो मेनी क्वेश्चंस इन दैट particular sample space or a random experiment of throwing a die one time. Correct? Fine. So students, अभी हम क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए। If a coin is thrown 2 times, then what is the probability of getting head? Number 1, at least 2 times, at least 1 time, and number 2, at most 1 time। अब आपको मैं इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर लेके जा रहा हूँ। अब पहले बात, जस्ट कंसंट्रेट ऑन द वर्ड एटलीस्ट एंड एटमोस्ट। दीज वर्ड्स आर वेरी फेवरेबल, मतलब दीज वर्ड्स आर वेरी फेवरेट फॉर IIT JEE एग्जामिनेशन। जितने भी क्वेश्चंस होते हैं ना, तो उसमें एटलीस्ट और एटमोस्ट की वेराइटीज के ऊपर क्वेश्चन तो आना ही आना है। सो सी हियर स्टूडेंट्स, एटलीस्ट 1 हेड, कम से कम एटलीस्ट 1 हेड होना चाहिए। एटलीस्ट 1 टाइम लिख दिया मैंने, ठीक है, एटलीस्ट 1 हेड और एटमोस्ट 1 हेड। करेक्ट है? फाइन। अ कॉइन इज थ्रोन 2 टाइम्स, मतलब सैंपल स्पेस आपका एच होगा, HT होगा, TH होगा और TT होगा। तो अब पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, देखो टोटल आउटकम्स इज 4। ओके, अब फेवरेबल की बात है, एटलीस्ट 1 टाइम हेड होना चाहिए, कम से कम 1 टाइम हेड होना चाहिए। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट अगर 1 से ज़्यादा हेड आते तो भी वो हमको सूट करेगा, कम से कम 1 हेड तो होना चाहिए। मतलब हमारा इंटरेस्ट हेड के ऊपर है, जितने ज़्यादा हेड आएंगे उतना हमको फेवर करेगा। करेक्ट है? तो 1 हेड वाला आउटकम्स भी चलेगा और 2 हेड वाला आउटकम्स भी चलेगा। जो आउटकम्स नहीं चलेगा वो है जिसमें कि कोई भी हेड नहीं है। ये है एटलीस्ट का मीनिंग। सो दिस आउटकम फेवर टू अस, दिस आउटकम विल फेवर टोटल 3 फेवरेबल आउटकम्स, द प्रोबेबिलिटी विल बी 3 by 4। ओके, अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन में। दूसरे क्वेश्चन को देखना, ध्यान रखिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ऑफ गेटिंग एटमोस्ट 1 हेड, ज़्यादा से ज़्यादा 1 हेड होना चाहिए। इसका मतलब ये हो गया कि वी आर नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड विद द हेड, बट कुछ कंडीशन के कारण मैं इतने हेड को मैनेज कर सकता हूँ। तो एटलीस्ट का मतलब हो गया इंटरेस्टेड है, एंड एटमोस्ट का मतलब आप इंटरेस्टेड नहीं है। तो अब लेकिन क्या है कि कुछ कंडीशन के कारण आप चलिए भाई इतना तो मैं मैनेज कर ही सकता हूँ। करेक्ट है? तो यहाँ एटमोस्ट 1 हेड, मतलब जो हेड नहीं है वो वाले आउटकम्स तो मेरे बड़े फेवर वाले हैं, मैं उनको सबसे ज़्यादा पसंद करता हूँ। तो एटलीस्ट 1 हेड तक की एडजस्ट हो जाएगा, इससे ज़्यादा हेड वाले पसंद नहीं है। तो मुझे कौन कौन से पसंद आएंगे? ये वाला हेड चलेगा, एक टेल चलेगा, ये तो फेवरेबल होगा। ये भी एडजस्ट कर सकते हैं हम, ये भी एडजस्ट कर सकते हैं, ये तो बिल्कुल एडजस्ट नहीं हो सकता। करेक्ट है? ठीक है, तो फिर से प्रोबेबिलिटी आ गई 3 by
4। तो ये एटलीस्ट और एटमोस्ट वर्ड्स को मैं फिर से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ इन शॉर्ट। एटलीस्ट का मतलब यू आर इंटरेस्टेड, यू आर इंटरेस्टेड लिख लीजिए, और एटमोस्ट का मतलब हो गया यू आर नॉट इंटरेस्टेड, यू आर नॉट इंटरेस्टेड। अब ये वर्ड्स आप अभी से पकड़ लीजिए, इस वर्ड्स के ऊपर एटलीस्ट और एटमोस्ट के ऊपर IIT JEE में क्वेश्चन आते हैं। फिर से मैं एक्सप्लेन करता हूँ। एटलीस्ट का मतलब ये हो गया इन कॉमन सेंस में, मैं अपने हिसाब से आपको बता रहा हूँ कि यू आर इंटरेस्टेड। मतलब जैसे आपने बोला कि इतने तो मुझे चाहिए ही चाहिए, अगर इससे ज़्यादा होंगे तो वो और अच्छी बात होगी, मतलब आप उसमें अपना इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, करेक्ट है। और एटमोस्ट का मतलब आप उसमें इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे, लेकिन ठीक है, आप कोई मजबूरी है, कोई कंडीशन है जिसके कारण से इतने को एडजस्ट कर ही सकते हैं, करेक्ट है कि नहीं। आई क्या बात समझ में? ठीक है, तो ये तो हो गया स्टूडेंट्स एटलीस्ट और एटमोस्ट वैरायटी का कॉन्सेप्ट, करेक्ट। फाइन, अब कुछ क्वेश्चंस को यहाँ देखते हैं। लिख लीजिए क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन पहले पूरा लिख देता हूँ फिर डिटेल्स डिस्कस करता हूँ। चलिए, नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन। यहाँ पे आपको सारे कॉन्सेप्ट में क्लियर कर लेता हूँ एटलीस्ट और एटमोस्ट के, ठीक है। 3 अनबायस्ड कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली। देखिए 3 कॉइन्स को हम लोग थ्रो कर रहे हैं साइमल्टेनियसली, और ये इक्विवेलेंट होता है 1 कॉइन को थ्रो कर रहे हैं 3 टाइम्स के, करेक्ट है। तो 1 कॉइन को आप 3 टाइम्स थ्रो करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 2 की पावर 3 होगा, दैट इज 8 होंगे। और वो 8 आउटकम्स अगर आपको याद नहीं है तो आपको मैंने ट्री डायग्राम बताया था कि कैसे उन आउटकम्स को निकाला जाता है। तो आउटकम्स को निकालने के लिए आपको एक बार फिर से मैं ट्री डायग्राम बनाता हूँ। यहाँ आ गया H और ये T, यहाँ से H और HT, फिर यहाँ से आएगा TH और TT, फिर यहाँ से 2 आ जाएंगे HHH HHT। आपका सैंपल स्पेस अब बनाना स्टार्ट कर दीजिए। पहला आ गया HHH, फिर आ गया HHT, करेक्ट। फिर यहाँ से 2 मिलेंगे तो ये HT के साथ में HT के साथ में T, करेक्ट। फिर आ गया आपका HTH और ये आ गया HTT, फिर यहाँ से 2 मिल जाएंगे THH और THT, ठीक है। THH और THT, और फिर यहाँ से 2 मिल जाएंगे TTH और TTT, TTH और TTT। ये बन गया आपका सैंपल स्पेस। अब आप क्या करो, ये ट्री डायग्राम को यूज़ करके इस सैंपल स्पेस को बना लेंगे। अदरवाइज क्या होगा कि आपको याद रखने में थोड़ी सी परेशानी जा सकती है, आप कोई ना कोई चीज़ को मिस कर सकते हैं। फाइन, तो स्टूडेंट्स अब टोटल आउटकम्स 8 हो गए। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। एग्जैक्टली टू हेड्स के टोटल आउटकम्स तो 8 हो गए, तो प्रोबेबिलिटी आते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट इज टोटल आउटकम्स हो गए 8, करेक्ट। कोई सुनिए, अब आते हैं एग्जैक्टली टू हेड्स। एग्जैक्टली टू हेड्स कहाँ पे है, तो ये आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा, ओके ये हो गए। तो टोटल 3 है फेवरेबल में, टोटल 8 है, प्रोबेबिलिटी 3/8, खत्म। अब आते हैं एटलीस्ट टू हेड। एटलीस्ट टू हेड मतलब वी आर इंटरेस्टेड इन हेड, मतलब अगर 2 से ज़्यादा हेड आते तो वो तो और अच्छी बात होगी, पर वी आर नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड विथ दी हेड लेस देन 2, करेक्ट है। 2 से कम हेड नहीं होना चाहिए। तो 2 हेड वाला ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा। अभी 3 हेड वाला भी तो आएगा, ठीक है, ये भी हमारा फेवर का आउटकम्स है। 1 हेड नहीं चलेगा, 1 हेड नहीं चलेगा, 1 हेड नहीं चलेगा, ट्रिपल टी की तो कोई बात ही नहीं है। तो टोटल फेवरेबल जो आउटकम्स होंगे वो 4 होंगे। तो यहाँ जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 4/8 होगी, दैट इज 1/2, करेक्ट। ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब आते हैं हम तीसरे क्वेश्चन के ऊपर। एटमोस्ट 2 हेड, एटलीस्ट इसका ये मतलब है कि मुझे अब हेड तो पसंद नहीं है, लेकिन मैं कुछ कंडीशंस के कारण 2 हेड तक एडजस्ट कर सकता हूँ, करेक्ट है। तो मेरा सबसे फेवरेबल यहाँ पे वो आउटकम्स होगा जिसमें हेड है ही नहीं, करेक्ट है कि नहीं। तो स्टूडेंट्स अब क्या होगा, ये भी ये सबसे फेवरेबल होगा, ये भी चलेगा। यहाँ 1 हेड है, ठीक है, एडजस्ट कर लेते इसको भी। 1 हेड है, ये भी एडजस्ट। 2 हेड तक के तो हमने एडजस्ट कर ही लेना है, एटलीस्ट 2 हेड बोला तो ये भी आ गया, फिर ये भी आ गया, फिर ये भी आ गया, फिर ये भी आ गया। ये ट्रिपल एच वाला है, एडजस्ट नहीं होगा क्योंकि हम मैक्सिमम 2 हेड तक के एडजस्ट कर सकते हैं। तो टोटल फेवरेबल में 7 आउटकम्स आ जाएंगे, तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 7/8। आई होप दैट ये
क्वेश्चन भी आपको पूरी तरह से क्लियर हुआ होगा। तो आज के लेक्चर्स के लिए इतना है, कल फिर कुछ नए प्रॉब्लम्स के साथ में मिलते हैं।